स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। कैबिनेट ने दी 3714 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी। साथ ही दोस्तों बेटियों के लिए बड़ी खबर। जी हां, बेटियां अब शिक्षा से नहीं रहेगी वंचित। सरकार की महत्वाकांक्षी बालिका समृद्धि योजना दे रही है स्कॉलरशिप। तो बताएंगे आपको कि कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। साथ ही दोस्तों जो कभी नहीं हुआ वह होने जा रहा है इस बार। ड्रैगन पर होगा चौतरफा प्रहार। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन टीकाकरण को लेकर भी मोदी सरकार की ओर से एक नई अपडेट आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों महंगा हो गया है रिलायंस जियो का पॉपुलर प्लान। अब आपको देने होंगे इतने पैसे। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। कैबिनेट ने दी 3714 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 3737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। देश में 24 घंटे में आए इतने मामले। दोस्तों दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.6 करोड़ के पार पहुंच गई है। साथ ही कोरोना महामारी से अब तक 11.23 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारत में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1.15 लाख के पार कर चुकी है। देश में 76.51 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 67.95 लाख लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं और 7.4 लाख लोगों का इलाज अभी भी जारी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बेटियां अब शिक्षा से नहीं रहेगी वंचित। सरकार की महत्वाकांक्षी बालिका समृद्धि योजना दे रही है स्कॉलरशिप। दोस्तों बेटियों के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार निरंतर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है। बालिकाओं के जन्म और शिक्षा का समर्थन करने के लिए ऐसी ही एक पहल करते हुए वर्ष 1997 में सरकार द्वारा बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बालिका के जन्म को लेकर उसकी शिक्षा तक मदद की जाती है। योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बेटी के पैदा होने पर मां को प्रसव के बाद 500 रुपए दिए जाते हैं। वहीं स्कूलिंग के दौरान बालिका को हर साल छात्रवृत्ति दी जाती है। बालिका समृद्धि योजना को एक खास उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 1997 में बालिकाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई बालिका समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा हेतु वार्षिक स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इसमें कक्षा 1 से तीसरी तक प्रत्येक वर्ग के लिए 300 रुपए प्रति वर्ष, कक्षा 4 से 500 रुपए, कक्षा 5 से 600 रुपए, कक्षा 6 से 7 तक 700 रुपए, कक्षा 8 से 800 और कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए की मदद की जाती है। यह योजना खास तौर पर बीपीएल परिवारों के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही बता दें कि इस योजना का लाभ परिवार में केवल 2 ही बेटियां ले सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जो कभी नहीं हुआ वह होने जा रहा है इस बार। ड्रैगन पर होगा चौतरफा प्रहार। जी हां दोस्तों, हर मोर्चे पर हिंदुस्तान से पिटने वाले चीन के लिए एक और बुरी खबर है। समंदर में चीन की इंटरनेशनल घेराबंदी होने जा रही है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। ये चारों क्वाड के सदस्य हैं। इसमें चीन की बेचैनी बढ़ गई है। मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से चीन बौखला गया है। वहीं मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर अमेरिका ने समर्थन जताया है। अमेरिकी सीनेटर डेविड पर्डू ने अमेरिका में भारत के राजदूत को पत्र लिखा है। डेविड पर्डू ने कहा कि चीन के रवैये के सामने क्वाड को मजबूत करना होगा। चीन कोरोना महामारी के बीच सैन्य विस्तार कर रहा है। ऐसे में हर साल के अंत में होने जा रहा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नौसेना युद्धाभ्यास बेहद अहम है। ये पहली बार होगा जब क्वाड के सभी सदस्य सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। एक साथ जब चारों देशों की सेना हिंद महासागर में हुंकार भरेगी तो चीन की इंटरनेशनल घेराबंदी होगी। यही बात चीन को परेशान कर रही है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने कहा कि चीन ने भारत के इस फैसले का संज्ञान में लिया है। सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल होना चाहिए। असल में यही चीन की बौखलाहट है।
इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भरपूर सहयोग। इसीलिए जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। महंगा हुआ रिलायंस जियो का ये पॉपुलर प्लान, अब देने होंगे इतने पैसे। दोस्तों, टेलीकॉम दिग्गज रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल और वीआई के मुकाबले में आमतौर पर सस्ते प्लान पेश करता रहता है। हालांकि इस बार थोड़ा अलग कदम उठाते हुए कंपनी ने अपने एक वीआईपी पैक की कीमत में बढ़ोतरी की है। जियो ने अपने 222 रुपए कीमत वाले डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पैक की कीमत में बढ़ोतरी की है। इसे कुछ महीने पहले पेश किया गया था। इस प्लान की कीमत अब बढ़कर 255 रुपए हो गई है, यानी यहाँ 33 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये प्लान आपको मौजूदा प्लान के लिए एड ऑन पैक है। इसमें 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी सब्सक्रिप्शन मिलता है। हालांकि इसे चलाने के लिए यूजर के अकाउंट में बेस वॉइस कॉलिंग प्लान एक्टिवेटेड होना जरूरी है। साथ ही इस प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 15 GB हाई स्पीड डेटा भी मिलता है। ये बेस प्लान की वैलिडिटी के साथ एक्सपायर होगा। वैसे आपको बता दें, डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी के ईयरली प्लान की कीमत 399 रुपए है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, उपचुनाव से ठीक पहले सिंधिया खेमे के 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, सीएम शिवराज ने किया मंजूर। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव में मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में यहाँ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बिना विधायक बने 6 महीने होने पर मध्य प्रदेश के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के इस्तीफों को स्वीकारते हुए राजभवन भेज दिया। बता दें कि दोनों ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। साथ ही इस बार के उपचुनाव में भी लड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 7वां वेतन आयोग 48 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। दोस्तों, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है, यानी दिवाली से पहले ही सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है। इसके लिए 21 अक्टूबर 2020 को सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के बेस ईयर में बदलाव की घोषणा कर सकती है। इससे 48 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। अगर सरकार आधार वर्ष को 2016 कर देती है तो कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता यानी DA CPI-IW की गणना के आधार पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में पहले फेज में 30 मिलियन फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार के पास खाका तैयार। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर अपने ढलान पर दिख रहा है और इसी बीच सरकार भी कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर यानी टीकाकरण को लेकर पूरी तरह तैयार दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किन किन लोगों को दिया जाएगा, सरकार इसकी पूरी प्लानिंग तैयार कर चुकी है। पहले फेज में देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पाने वाले 3 करोड़ लोग यानी 30 मिलियन लोग कौन होंगे, सरकार इसका खाका तैयार कर चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर सबसे पहले कोरोना से जंग लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स मसलन डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, पुलिस और सैनिटेशन कर्मचारियों को दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। EPFO लेने वाला है PF और EPS पेंशन को लेकर अहम फैसला, आप पर होगा सीधा असर। दोस्तों, सरकार भविष्य निधि खाते में जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी है। दरअसल पिछले महीने गठित लेबर पैनल की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। पहले बैठक में ही पैनल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत 10 खरब रुपयों के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगी। इसके साथ ही पैनल इस बात पर भी विचार करेगी कि किस तरह EPFO को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए अधिक लाभदायक बनाया जाए। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में EPFO और उसके कोष के प्रबंधन की कोई जांच नहीं हुई है। वहीं केंद्र सरकार का उद्देश्य संगठित और श्रमिकों को बुढ़ापे सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ा खुलासा, अब तनाव के बीच चीन कर रहा है भारत के खिलाफ एक नई साजिश की कोशिश, निशाने पर है ये सभी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर है। भारत के खिलाफ चीन नई साजिशें रच रहा है। अब चीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन प्रधानमंत्री कार्यालय समेत भारत के टॉप कार्यालयों में सेंध लगाने की साजिश रचा था। ड्रैगन ऐसा अपने भारतीय जासूसी नेटवर्क के जरिए करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी साजिश फेल हो गई। इतना बड़ा खुलासा दिल्ली में पकड़ी गई चीनी युवती और उसके साथियों ने किया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये बात कही है। इस चीनी युवती को अहम दस्तावेज चीनी भाषा में ट्रांसलेट करनी थी।
इसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता की पत्नी को इसे भेजना था। ये चीनी युवती चीन की टॉप खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों के संपर्क में थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय, कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भारत बना रहा है ये योजना। दोस्तों, भारत की लद्दाख और कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 सुरंग बनाने की योजना है, जिससे पूरे साल सेना की सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 100 किलोमीटर से अधिक लंबी कुल 10 सुरंग बनाई जाने की योजना है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने लद्दाख और कश्मीर के लिए सभी मौसम कनेक्टिविटी बढ़ाने और दोनों क्षेत्रों में आगे के क्षेत्रों के लिए 8 सुरंगों का प्रस्ताव दिया है। एक सूत्र ने कहा कि कुछ सुरंगें 17,000 फीट के स्तर पर होगी, जिससे आगे के स्थानों को जोड़ा जा सकेगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।